अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि मेरा इतना एग्रीगेट बन रहा है, मुझे कौन से इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन मिलेगा, या कौन से डिसिप्लिन में या कौन सी फील्ड में जो है वो मुझे एडमिशन मिलेगा, या मुझे कौन सी फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए। तो हम लोग आज इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो फॉर्म्स जो है वो सबमिट कर लिए हैं, एडमिशन फॉर्म्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस मरतबा उन्होंने फील्ड सिलेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है। अब अगर हम लोग 2020 और 2021 की बात करें तो उस वक्त जो KMU में फॉर्म्स सबमिट होते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे कि कैंपस भी सिलेक्ट करते थे और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते थे, यानी कि डिपार्टमेंट या अपनी फील्ड भी सिलेक्ट करते थे। लेकिन इस मरतबा वो सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त हम लोग लाइक पिछले सालों में जो है वो ये फील्ड सेलेक्ट करते थे, तो उस वक्त ये सीन भी था कि हम लोगों ने फील्ड सेलेक्ट करनी होती थी और पर फील्ड हमें 750 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने होते थे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो इस मरतबा KMU ने एज सच वो सीन जो है वो नहीं रखा। उसने जस्ट बोला कि आप लोग सारे डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो, सारी कैंपसेस में अप्लाई कर सकते हो, या बाकी जितने भी कोटा छोटा की सीट्स हैं लाइक ओपन मेरिट या सेल्फ फाइनेंस या जितने भी कोटाज हैं, फाटा के ये वो दिस एंड डैट ना, तो उसमें जस्ट आप लोगों ने उन तमाम चीज़ों में आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिससे इसमें आप लोग एलिजिबल हो, जस्ट इन 3000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स का एक मसला हल हो गया है। वो ये है कि लाइक उन्हें इस वक्त फील्ड सिलेक्शन की फील्ड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जस्ट ऑल फील्ड्स में उनका मेरिट बनेगा। जिस तरह देखो MBBS PDS का जिस वक्त मेरिट बनता है, फिर वो मेरिट वाइज बंदों को बुलाते हैं, फिर जिस जिस इंस्टीट्यूट में जो है वो सीट होती है वो लोग वहाँ पर उसको उसके लिए रिज़र्व कर देते हैं। ठीक है, उसको दे देते हैं। तो सेम सीन इस तरह भी होगा। जब आप लोगों ने अप्लाई किया तो इंशाल्लाह जब 10 अक्टूबर को आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, ठीक है, वो तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें जो टॉप के लोग होंगे ऊपर ऊपर, उनको ये लोग इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएंगे। ठीक है, जिस जिस जगह पर नाम आ रहा हुआ उससे पूछेंगे कि आप यहाँ पर सीट वैकेंट है इस कैंपस में, इस डिसिप्लिन में, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है। अगर वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुआ तो वो अपने लिए सीट रिजर्व कर लेगा, अदरवाइज उसको छोड़ देगा। तो सेम सीन आप लोगों के साथ भी होगा। ठीक है, आई थिंक ये एक बेस्ट वे है, क्योंकि अब देखो लास्ट ईयर इस तरह से नहीं था। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स दो से तीन फील्ड्स में अप्लाई करता था, फिर खुदा ना खास्ता अगर उन 2-3 फील्ड्स का मेरिट हाई हो जाता तो फिर वो स्टूडेंट रह जाता। लेकिन अब उस सीन से आप लोग बच गए हो, लिहाजा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो, या आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गई है। आप लोगों ने किसी भी किस्म की फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी। आप लोग जस्ट सिंपल जिस वक्त मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, आप लोग अपने नंबर पर जाओगे इंटरव्यू के लिए, आप लोग वहाँ पर चेक कर लेना कि आपको लाइक किस किस डिसिप्लिन में और किस किस कैंपस में एडमिशन मिल रहा है। अगर आप लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग सिंपल इज दैट एडमिशन ले लोगे। अदरवाइज़ आप उसको बोलो कि आई एम इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपकी सीट पर किसी और को दे देगा। ठीक है, तो ये सीन होने वाला है। अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है ना कि लाइक वो किस फील्ड में जाए। अब देखो फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिसका 80 प्लस एग्रीगेट है, तो ऑब्वियसली वो तो उसको फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए फ्रॉम DPT, ठीक है, BSN या फार्मा डी, ये 3 टॉप की फील्ड्स हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो जिन स्टूडेंट्स के 70 to 80 के इन बिटवीन मार्क्स हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो BS पैरामेडिक्स इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और बाकी जो 60s की लाइन में उनके भी BS में एडमिशन होंगे, BS पैरामेडिक्स में, लाइट हेल्थ साइंसेज में एडमिशन होंगे, लेकिन उनके मेन कैंपसेस में मुश्किल है, चांस मुश्किल है। ठीक है, सो लिहाजा ये एक एस्टिमेटेड था कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर 80 प्लस एग्रीगेट है तो आप लोग ऑब्वियसली BSN DPT या फार्माडी को ही चूज़ करोगे। ठीक है, और जो वो स्टूडेंट्स जिनका लाइक एग्रीगेट कम बन रहा है किसी भी वजह से, तो उनके पास भी एक चांस है कि वो लोग कम से कम अप्लाई कर ले। क्योंकि समटाइम्स देखो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर सब बंदों ने एडमिशन नहीं लेना। ठीक है, अगर 25,000 ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो उसमें से कुछ लोग ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिनके कम मार्क्स है वो तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, या क्या पता जिनके ज़्यादा हों वो भी ना करें, हो सकता है वो MD कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन्स हो भी जाते हैं तो बाद में इस तरह होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का MBBS PDS में एडमिशन होता है तो वो लोग ये सीट छोड़ देते हैं। आप लोग अप्लाई लाजमी करें, ठीक है, चाहे आपके जितने भी मार्क्स हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, मेरिट लिस्ट लगती रहती हैं। उस वक्त तक ये मेरिट लिस्ट लगती हैं जब तक सीट्स पूरी फिल ना हो जाए।
तो आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स जो है वो MBBS PDS में निकल जाएंगे, सीट्स वैकेंट होंगी। तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फील्ड जो है वो पसंद नहीं आती, वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से सीट्स वैकेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का जब नंबर आए, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको बुलाकर कहते हैं कि यार आपका स्वात कैंपस में डेंटल में और उसमें हो रहा है, MLT में हो रहा है। अगर वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुआ तो वो ले लेगा एडमिशन, अगर ना हुआ तो छोड़ देगा। फिर उससे पिछला जो स्टूडेंट होगा उसे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उससे पूछा जाएगा, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो उसको सीट दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं देनी। तो ये सीन होने वाला है, ठीक है। जिस तरह सेम लाइक जिस तरह MBBS PDS के एडमिशन होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बुलाएंगे आप लोगों के मेरिट नंबर पर और जस्ट पूछेंगे कि यार हाँ जी आप लोगों के पास ये ऑप्शंस हैं, आप लोग इस इंस्टीट्यूट में या इस कैंपस में इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। फिर आप लोग वो लिस्ट को देखोगे, वहाँ पर स्क्रीन होती है। जिस वक्त आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर स्क्रीन पर सब कुछ मैंशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग करना है। अब इस मरतबा इस तरीके का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने किसी भी किस्म की टेंशन, डिप्रेशन या परेशानी जो है वो नहीं लेनी, ठीक है। इंशाल्लाह अभी ये जो तरीका है इंशाल्लाह इसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले देखो मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 2 फील्ड्स में अप्लाई करता था, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी में, अगर खुदा ना खास्ता इन फील्ड्स का मेरिट हाई हो जाता तो फिर अगर उस स्टूडेंट का MLT में होता भी हुआ ना तो उसको सीट नहीं मिलनी थी। क्यों? क्योंकि उसने MLT में अप्लाई नहीं किया हुआ था। लेकिन अभी वो सीन नहीं है, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल रिलैक्सड हों, चिल हों, जस्ट मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद अपने लिए दुआ करो, दैट्स इट। इंशाल्लाह आप लोगों के हक़ में जो बेहतर हुआ वही होगा, जो आपके नसीब में हुआ वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। लिहाजा जो है वो जस्ट आप लोग अभी फॉर्म फिल करो, जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है वेल एंड गुड। अगर जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया तो वो भी कर लें। जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको वीडियो की फॉर्म में बता दिया। प्रीवियस वीडियो आप लोग वो भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो में एक बात मैंने लाइक मिस कर दी थी ना, तो वो स्टूडेंट्स अक्सर जो है स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं आपके FSC का रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो यार वहाँ पर FSC का जिस वक्त आप मार्क्स फिल करते हो तो वहाँ पर ऊपर उन्होंने लिखा हुआ कि इट इज़ ऑप्शनल। अगर आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, आप रिपीटर हो, आपका रिज़ल्ट पिछले साल आ गया था, तो आप तो मार्क्स फिल करोगे। अगर जिस स्टूडेंट का नहीं आया तो ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अब ऑप्शनल, ठीक है। तो आप उसको स्किप कर लो, आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। तो इस तरह छोटी छोटी बातें आप कोशिश किया करो कि खुद भी वहाँ से पढ़ लिया करो, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं, वहाँ पर मेंशन्ड होती हैं, लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लाइक इस मरतबा क्या सीन होने वाला है मेरिट लिस्ट के लिए। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, या इसके अलावा आप लोग मुझे कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो जिस पर मुझे लास्ट में वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं लाइक स्कॉलरशिप का और ये वो दिस एंड दैट ना, तो इंशाल्लाह वो आएंगी वीडियोस। लेकिन अभी स्कॉलरशिप का आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जस्ट एडमिशन हो जाए उसके बाद स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो उस वीडियो को इसलिए डिले किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। फर्दर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। थैंक यू।